अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज इस सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी खुशफहमियां दूर करके रख दी हैं। जो आखिरी उम्मीद थी उस पर भी इस सिस्टम ने पानी फेर दिया है और अब तहरीक इंसाफ वो करने जा रही है जो उसको इससे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं हमेशा से कहता था कि भाई, आपको मांगने से इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ छीन के लेना पड़ेगा। और अब शायद वो वक्त आ गया है। और जो एक खबर थी कि इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई हो जाएगी, अब वो भी नहीं होने जा रही। अब जो अगली डेट आई है, अगली डेट पर मुमकिन है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। अगली डेट के बारे में भी बताऊंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगने वाले इस शौक के बारे में भी बताऊंगा, और तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है, या तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस बचते हैं इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। ये तमाम तर चीजें आज के इस वीलॉग में आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे लाजमी कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं और इसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का इस वक्त एक केस बचा है जिसमें इमरान खान सजा याफ्ता है। वो है अल कादिर ट्रस्ट केस, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, जिसे ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस भी कहते हैं। और उसमें इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अच्छा, ये सजा सुनाए जाने को तकरीबन कोई 5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस ही नहीं लग रहा था। अल्लाह अल्लाह करके डेट फिक्स हुई है। ये केस फिक्स हुआ 5 जून का। जब 5 जून का ये फिक्स हुआ तो बैरिस्टर गौहर जैसे लोगों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। बहुत सारे वीलॉगर्स ने भी उस पर वीलॉग्स किए। हमने भी आपको उसके हकायक से जो है वो और मुमकिन ऑप्शन से आगाह किया कि भाई ये ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो इन ऑप्शंस के तहत होंगे, नहीं होते तो इस वजह से नहीं होंगे। ये खैर सिलसिला चलते चलते अब बात यहां पर आन ठहरी कि 5 जून को समात हुई और समात होते ही अगली डेट दे दी गई। और समात जो मुलतवी हुई है वो बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्ट भी की है जिसमें सलमान सफदर, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी गुफ्तगू है। वो कहते हैं, आज बहुत सी उम्मीदें थी जो चकनाचूर हो गई और सरकार हमेशा की तरह मैदान से भागती हुई नजर आई। और अफसोस की बात है कि जज साहिबान ने उनकी दरखास्त को माना। कभी कभी अवामी नब्ज को भी देखना चाहिए। हजारों लोग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ईद से पहले आज आखिरी वर्किंग डे था। मुतनाज़ा फैसले में मुतनाज़ा सजा है। खवातीन को तो जंगों में भी छोड़ दिया जाता है। 6 महीने होने को हैं, यहां तो केस ही फिक्स नहीं होता। ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें पड़ी हैं कि 20 दिन के अंदर अगर कोई खवातीन का इशू होता है तो उनका केस लगा के जमानत दे दी जाती है। जाहिर सी बात है, खवातीन को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर खातून कोई आम खातून नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान की अहलिया है और उन पर जो केस बनाया गया है वो केस उन पर बनता ही नहीं है। जबरदस्ती पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत उनको फिक्स किया गया है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया था कि भाई बुशरा बीबी को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, हुआ सीन ये कि जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो जो नैब की टीम है वो अदालत में पहुंची और बड़ा देर से पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले पहुंच गए और न सिर्फ वकला पहुंचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वर्कर्स की बड़ी तादाद पहुंची और एक उम्मीद थी कि शायद इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। लेकिन जमानत तो दूर की बात है, उस पर तो हेयरिंग ही स्टार्ट ना हो सकी।
नैब आया है, नैब आके कहता है जी हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए हमें वक्त चाहिए। हमने अभी तक स्पेशल प्रोसिक्यूटर यानी जो नैब का वकील होता है वो ही तैनात नहीं किया। और इस पर जनाब इमरान खान साहब के वकील जो हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का टीम का जो है वो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर मौजूद है कि भाई इन्होंने प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया है। और ये देखें ना, ये इनकी नाअहली कहा जाए या इनकी बददियानती कहा जाए कि ये हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल केस है और इन लोगों ने प्रोसिक्यूटर ही तैनात नहीं किया। और यही नैब है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब के केसेस होते हैं, किस तरह से नवाज शरीफ साहब के पास भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि जी हम इनको रिलीफ देते हैं और हम नवाज शरीफ साहब का केस ही नहीं इसको फॉलो करना चाहते, आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दे, हम केस को जो है वो परसू नहीं करना चाहते, ये नैब कहता है नवाज शरीफ साहब के केस में। जबकि इमरान खान साहब के केस में कहता है कि अभी तक हमने तो प्रोसिक्यूटर ही नहीं अपॉइंट किया। अब इसके पीछे वजह क्या है? और जजेस भी यहां पर बेबस हैं या फिर कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ भी है। सीन ये है कि इनके जो बड़े हैं, जहां से मंजूरी आनी है वहां से अभी मंजूरी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और मुमकिन था कि जिस तरह से चीजें स्मूथली चल रही थी, ये कुछ पीटीआई के अपने ही लोग मैनेज कर रहे थे चीजों को, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब का एक ट्वीट आना, ऐसे में एक वो मुर्गी फरोश का बेनकाब होना, उसका एक्सपोज होना, ये वो सारे अनासिर हैं जो मिलके बताते हैं कि भाई इमरान खान साहब ऐसे रिहाई नहीं चाहते और ऐसे रिहाई होगी भी नहीं। रिहाई आज हो जानी थी, रिहाई 5 जून को हो जानी थी अगर इमरान खान इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मोल्ड हो जाता, झुक जाता, इनकी बर्तरी तस्लीम कर लेता। लेकिन उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है, तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, थोड़ा खोल के समझाऊं, तो देखिए जिस तरह इस वक्त नून लीग इक्तदार में बैठी है, पीपी अपना सदर बना के बैठी है या इक्तदार में ही बैठी है, तो ये लोग कैसे बैठे हैं? ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे बैठे हैं। इनको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है और एस्टेब्लिशमेंट को इनकी जरूरत है। वो इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा, आज का वो ट्रेंड भी बना हुआ लेले वाला, इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कहा जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट का लेला है और एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी के साथ बंधा हुआ है, जैसे ये दूर जाता है तो एस्टेब्लिश इसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो ये भागा भागा एस्टेब्लिशमेंट के पास आता है या फिर एस्टेब्लिशमेंट इसकी रस्सी खींच लेती है। तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट को तो मेरी जरूरत हो सकती है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। मुझे अगर जरूरत है तो अपनी आवाम की है। वो कहते हैं आखिरी सांस तक जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ूंगा, जमहूरी और कानूनी आईनी तरीके से जेल से बाहर आऊंगा जब भी मैं बाहर आऊंगा। यही चीज उसको आने नहीं दे रही। अब 2 चीजें हैं आगे की मैं आपको बता दूं। अब एक तो यह है कि 11 जून की तारीख रखी गई है और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि ये केस जो है ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा साइफर केस था, जैसे तोशा खाना का पहला केस था, जैसे इद्दत में निकाह का केस था, कैसे उड़ गए थे, ये भी उसी तरह से उड़ जाएगा। शर्त यह है कि इस पर समाअत तो हो, समाअत होगी तो उड़ जाएगा। और वो कहते हैं कि आज भागने की मेन वजह यह है कि आज जमानत फिक्स हो जानी थी, इनके पास कोई ऐसा कानूनी जवाब नहीं था कि उसको रोक सकते। आज जमानत कंफर्म्ड थी, आज न सही 11 तारीख को बहरहाल जमानत हो जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा कमर कस दी है, बाकायदा फील्डिंग सेट कर दी है और तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर आ रही है और सड़कों पर आकर दमादम मस्त कलंदर करेगी, इतना प्रेशर डालेगी कि ये लोग मजबूर हो जाएं इमरान खान साहब को इंसाफ देने पर। और इंसाफ क्या, इंसाफ के रास्ते में आने से ये हट जाएं, बस ये हट जाएंगे तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस हवाले से मजीद कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और ये सारी डेवलपमेंट्स जो भी हो रही हैं ये इत्तफाकिया कह लीजिए या प्लान के तहत कह लीजिए या फिर इमरान खान का सितारा उरूज पा रहा है कि ये इमरान खान के फेवर में जा रही हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको